आज राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले में ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, जिनमें धारा 115, 117, 125, 131, 351 और 3/5 के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर और सांसद बांसुरी स्वराज ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। तो संसद में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। संसद के अंदर की कार्यवाही की वजह से नहीं, बल्कि संसद के बाहर जो कुछ हुआ उसको लेकर, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के सांसदों का आरोप है कि उन्होंने धक्का दिया बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी को और उनको गंभीर चोट आई है। तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि उनके साथ जो है वो बदतमीजी की गई, उन्हें धक्का दिया गया और उन्हें अंदर जाने से रोका गया। तो संसद में धक्का मुक्की मामले की अब जो पहुंच है वो जेल थाने तक ये मामला जो है वो पहुंच चुका है और संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। जावेद हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, किन किन धाराओं के तहत ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, 115 बीएनएस, 117, 131, 125 इसमें वो धाराएं हैं जिसमें राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और हम आपको बता दें कि इसमें इंटेंशनली चोट पहुंचाना, इंटेंशनली ये समझना कि इससे चोट लग सकती है, उसके अलावा जानबूझकर चोट पहुंचाना और बीएनएस के कॉमन इंटेंशन यानी कि 35 सेक्शन में ये मामला दर्ज किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने बताया था दोपहर के वक्त, जब बीजेपी के जो तमाम सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज वहां पर पहुंची थी, इसके अलावा और भी कई सांसद मौजूद थे बीजेपी के, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मुकेश राजपूत और प्रताप सारंग, जो कि आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से धक्का मुक्की का आरोप राहुल गांधी पर लगा था, हालांकि राहुल गांधी वहां पर मिलने भी गए थे लेकिन वहां तो उनका विरोध किया गया। उसके बाद ये तमाम जो बीजेपी सांसद है वो आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे पहुंचे थे, वहां पर नई दिल्ली डीसीपी से मुलाकात की। तकरीबन 1-2 घंटे तक वो लोग वहां पर रहे, उन्होंने शिकायत दी और बाहर आकर उन्हें मीडिया से कहा कि राहुल गांधी पर उन्हें आरोप लगाया है और बताया कि राहुल गांधी से प्रताप सारंग को धक्का लगने से चोट लगी और वो जानबूझकर उस रास्ते से जाना चाह रहे थे। क्योंकि मामला काफी कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ा था, इसलिए दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारियों ने कहा कि इस पर पहले लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से पूरा मामला है। और अभी कुछ देर पहले ये जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के नाम ही अनुराग ठाकुर ने वहां पर आके शिकायत दी थी। और इस पूरे मामले में जो है वो जो शिकायत है वो नागालैंड की जो एक महिला सांसद है उनके तरफ से ये शिकायत दी गई थी और बताया गया था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर आकर उनके साथ बदतमीजी का भी आरोप लगाया। फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन मामला राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद है उनके खिलाफ है और जो मामला है सांसद से जुड़ा हुआ। अब देखना है, क्योंकि कल शुक्रवार का दिन है और कल पॉलिटिकली जो है एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा भी हो सकता है दिल्ली में, जिसको लेकर आगे दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी जावेद? देखिए, जो लीगल प्रोसेस होता है कि अगर किसी खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो उसको फिर उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद अब क्योंकि वो एक सांसद हैं, इसमें जो राज्यसभा लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर अनुमति मांगी जाएगी कि आगे की कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस क्या एक्शन ले सकती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज है, इसमें कई ऐसे सेक्शन हैं और इसमें क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी, ये अब ये कल ही साफ हो पाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो लीगल एक्शन है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से ली जाएगी। लेकिन चूंकि राहुल गांधी सांसद हैं, नेता विपक्ष हैं, ऐसे में इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कोई एक्शन ले उससे पहले जो चूंकि ये मामला संसद का है तो जो सभापति हैं उनसे परमिशन कंपलसरी होगा शायद। जी बिल्कुल, जो कानून यही कहता है कि जो राज्यसभा और लोकसभा के जो स्पीकर है वो इस पूरे मामले में परमिशन होने के बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुआ इसमें किस तरीके से आगे कार्रवाई को बढ़ाना है वो देखना है। और दिल्ली पुलिस
जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि कल कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा जो प्रदर्शन है उसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आज तकरीबन 3:30 पौने 4 के आसपास कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज जो है वो वहां पर पहुंचे थे अपनी शिकायत यही देकर, मेरा अगला जिसमें, सवाल भी था जावेद, मल्लिकार्जुन। कांग्रेस की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है, उसको लेकर कुछ अपडेट आई है क्या? जी देखिए, अभी उस पर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से, लेकिन उनके तरफ से भी शिकायत दी गई है, जिसमें कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज थे, वेणुगोपाल थे, दिग्विजय सिंह थे, इसके अलावा कई बड़े और लीडर थे कांग्रेस की तरफ से जो वहां पर आए थे। उन्होंने मुलाकात की वहां पर, और दोनों, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जो खेमे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उनको अलग अलग रखा गया। उधर एडिशनल डीसीपी 2 की तरफ कांग्रेस के जो नेता, जो तमाम बड़े नेता थे, सांसद थे, वो पहुंचे थे, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, इसके अलावा जो है बांसुरी स्वराज, इसके अलावा बीजेपी के और कई सांसद थे जो वहां पर उन्होंने अपनी शिकायत दी थी ठीक डीसीपी है, को। अब इस पूरे मामले में देखना है कि दिल्ली पुलिस, हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी के बिल्कुल ये खिलाफ देखना मामला। अहम होगा कि इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस कैसे एक्शन जी लेती है। शुक्रिया जावेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं इससे पहले आज संसद में धक्का मुक्की के बाद बवाल हुआ, बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के सांसदों